कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृष्ण भाई राम राम। प्रीतम भाई आपने भी राम राम और कार्यक्रम सुनने वाले सब बन भाइया ने हमारी राम राम। कृष्ण भाई जी, भाई किसान वाणी कार्यक्रम हम रोज सुनावे हैं। बिल्कुल। और भाई भी इस उम्मीद में सुने हैं कि जानकारी रोचक मिलेगी, काम की बात होगी। बिल्कुल। और भाई मनोरंजन खातिर भी सुने हैं, लेकिन ये जो बातचीत हमारी है खेती क्यों कर करें भाई, इसने जाने भी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर उनको हर अपने काम धंधे में खेती के वो इस्तेमाल करेंगे तो भाई फ़ायदा है जी। जो सरकार चाहती है कि किसानों की आय दुगनी हो, बिल्कुल। तो भाई उसके भी कुछ नियम हैं, वो करे पाछे दुगनी होगी। बिल्कुल। वैसे तो नहीं होगी जो कर हम चल रहे हैं वैसे का वैसे अगर करते रहे प्रीतम भाई। तो भाई आज की जो हमारी चर्चा है, पहली तो जो आधुनिक कृषि विधियां हैं आय दुगनीकरण में क्यों कर वो काम कर सके हैं, और भाई साथ ही मटर की बिजाई के बारे में भी बातचीत करेंगे। पहले आय दुगनी करने से संबंध में एक चर्चा। प्रीतम भाई देखिए, जिस तरह के जो किसान भाई हैं, खाद्यान्न हमारे उनको तो बढ़ाने लग रहे हैं जी, लेकिन फिर भी क्या करें भाई, कुछ न कुछ तो कमी जरूर है। लेकिन इसके कमी के 2 कारण रहे हैं। एक तो कुछ किसान भाई देखा है कि जो पुरानी पद्धति है ना उसको लेकर चला, दूसरा है उनके पास संसाधनों का अभाव। तो हमारी सरकार भी यही चाहा है कि वर्ष 2022 तक भाई किसानों की जो आय है उसको दुगना करने का लक्ष्य रखा है, और आधुनिक कृषि जो पद्धति है उसको बिना अपनाए तो ये बात संभव नहीं होगी। तो किसान भाइयों को जो है ना अपनी आय बढ़ाने खातिर एक तो उनका रुझान जो है ना अधिक उपज और समृद्ध खेती का नहीं करना पड़ेगा। भूमि की अवस्था देखनी पड़ेगी, उपलब्ध जो उपकरण है, उन्नत तकनीक है, और खेत में जो है ना लगातार वर्ष जो है ना लगी फसल पर जो निर्भर करा है, इन सारी बातों का ध्यान भाई रखना पड़ेगा। और खेती खातर जो है ना अधिकतम आय अर्जित करने खातर 2 ही उपाय हैं प्रीतम भाई। एक तो है उत्पादन को बढ़ाना, दूसरा है लागत को कम करना। और कृषि की प्रत्येक इकाई का यही समय है कि सही तरीके से इसको उपयोग करके जो खेती की लागत है उसको कम करा जा सके। इसके साथ बीज है, उर्वरक पौध है, संरक्षण, रासायनिक और सिंचाई योग्य जो जल है, अपव्यय है, इन सारी बातों का ध्यान भाई किसानों की जो आय है उसको बढ़ाया जा सका है जी। और भाई बढ़ाया जा सके है, भाई बढ़ा भी रहे हैं। जो ये बातचीत है इसमें भाई पहली बात तो है गुणवत्ता वाले बीज। बिल्कुल। अब भी हम देखे हैं कि भाई जो है ना दुकानदार पे भरोसा करके बीज खरीद रहे हैं। और भाई जो प्रमाणित बीज बिक्री केंद्र हैं उनकी जो उपयोगिता है वो अभी भी कम है। बिल्कुल। तो उसमें अब जरूरत इस बात की है भाई कि तसल्ली के बीज मिलें, और ये जो धोखा है कि कई बार बीज की वजह से खराबी आ गई तो ये हटना चाहिए जी। इसके लिए इसलिए कह रहे हैं कि जैसा बोगे वैसा पाओगे। जी। बीज एक ऐसा
आदान है, एक ऐसा इनपुट है उस पे जिसको अगर हम अच्छा नहीं डालेंगे तो बाद में उसमें कितने आप खाद डालते रहो, उर्वरक डालते रहो, लेकिन वो फसल वैसी तैयार नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें जरूरी है अच्छे किस्म के गुणवत्ता युक्त बीज की। प्रीतम भाई देखिए, बीज की बात के बाद हम बात करेंगे कि बीज जो ले लिया उसका उपचार करना भी बड़ा जरूरी है जी। क्योंकि उस समय पर जो बुआई पूरे जोर पर होगी और किसानों को जो बीज उपचार है उसको जरूर करना चाहिए ताकि कम लागत में फसल जो है ना निरोग रहे, उसके कोई कीड़ा ना लगे। और इसके अलावा स्थिति के अनुसार भाई किस्म जो है ना अपनाएंगे और अच्छी पैदावार वो लेंगे। और भाई इसमें भी बीज उपचार में भी किशन भाई उदासीन है भाई, कितना ही कह लो, वो ये मान के चले हैं कि भाई जड़े तो बीज ले आए हैं वो पहले से बीज उपचार कर रखा है, क्या जरूरत है। जबकि ये जो बीज उपचार की प्रक्रिया है भाई ये घनी सस्ती है, इसमें थोड़ी थोड़ी दवाई लगा है, 2 ग्राम 10 ग्राम इतनी दवाई है सिर्फ, और ये बिल्कुल आसान काम है। लेकिन भाई इसके प्रति उदासीन है। तो एक तो ये है कि ठीक टाइम पे बिजाई। अब कई फसलों का देखो आप हर साल देखने लग जो, अगर उतनी तारीख के बाद सही समय आने पे बिजाई करोगे तो पैदावार में बढ़ोतरी होगी। हाँ, सही वक्त पे। गेहूं और जीरी में कई बीज ऐसे हैं 2-2 क्विंटल का फर्क पड़ जाए, गेहूं लेट हो जाए तो देखो उसमें फर्क पड़ जाए है ना, सही टाइम आ रहा है। तो ये जरूरी है कि सही वक्त पे बोया जाए। या जो इसके लिए कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि भाई बरसात होगी तो क्यों करेगा भाई खेत का, जिसने पहले ही कोई पलेवा कर रखा है। बिल्कुल। तो उसके लिए भाई जरूरी है कि थोड़ा सा मौसम का भी भाई ध्यान रखें। मौसम की जानकारी अब मिलने लगी है सही, और उसके लिए भाई रेडियो भी सुन सके हैं, साथ ही भाई जो भी भाई इंटरनेट से, मोबाइल से, अखबार के माध्यम से जानकारी ले सके हैं वो भी लें। और जो किसान कॉल सेंटर हैं वहाँ से भी भाई जानकारी ले सकते हैं कि भाई कद सी बारिश आनी है, 2 दिन पाछे बारिश आनी है, आप आज पलेवा कर दो तो मुश्किल हो जाएगी फिर। तो एक बात ये भी है कि सही समय पे बुआई की कोशिश करनी है। प्रीतम भाई देखिए, बुआई का टाइम भी बता दिया, लेकिन ईब जो है ना आरंभिक जुताई और उसके संरक्षण जो खेती है उस पर भी थोड़ा सा जिक्र कर लें। एक तो जो आरंभिक जुताई है इससे बीज का जो अंकुरण है यानी कि फुटाव है अच्छा होगा, और इसके साथ साथ जो खरपतवार नियंत्रण है वो भी होगा। और संरक्षण खेती के साथ जो है ना जो शून्य जुताई है जिसको अब 0 टिलेज बोला है, बुआई की एक ऐसी विधि है जिसमें जो किसान है पूरे खेत को नए सिरे से नहीं जोतता है, बल्कि जो फसल कटाई है इसके बाद जुताई किए उसी खेत में बुआई करते हैं। अब भाई एक जो आजकल भाई आजकल गेहूं नहीं बो रहे हैं। हाँ। भाई जो पिछले फाने हैं जीरी के उन्हें में बो रहे हैं 0 टिलेज। हाँ। तो इसमें जो है उर्वरक हैं वो तो है ही जो उसमें खाद बन के लगनी है, साथ ही भाई खर्चा कम है। अब आप कितना डीजल जो है ना अगर उसको खेत को अच्छे से तैयार करोगे तो भाई खूब खराब जाएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया बात कही कि जुताई और संरक्षण खेती आप कर सके हैं। और बुआई करने के नए तरीके और बीज की मात्रा भी बता दें कि एक तो किसान भाइयों देखो जो बुआई के नए तरीके हैं, जिस तरह के बीज ड्रिल है, यांत्रिक ड्रिल है, या फिर कतार में बुआई करनी है, इन सारे काम को जो है ना ज़्यादातर जो है ना बुआई जो है ना इस तरीके से कर सको हो। और यांत्रिक ड्रिल द्वारा भी जो है ना एक दिन में औसतन 12 से 15 जो है ना किले आप जो है ना इसकी बुआई कर सको। और बीज की मात्रा कृषि विशेषज्ञ द्वारा बताए गए सुझाव के अनुसार ही भाई लेनी है आपने, और जिसमें बीज की लागत भी कम हो और उसका विकास भी अच्छा हो। कई बार भाई न्यू करे हैं कि भाई थोड़ा बीज और फालतू गिर दे, बता तो 40 किलो रख रखा है पर 50 55 60 गिर दे शायद ज़्यादा हो जाएगी। भाई ऐसा तो नहीं होता, उससे बीज का भी नुकसान है और भाई पैदावार में भी दिक्कत आओ। बिल्कुल जी। और इसी तरह उचित मात्रा में भाई रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे। और इसके स्थान पर भाई कई बार देखा है जो किसान भाई समझदार हैं जो उनसे वो तो जैविक खाद का भी प्रयोग करने लगे। प्रीतम भाई जी, उर्वरकों का प्रयोग जो है ना एक तो उचित मात्रा में करना चाहिए, जिसमें जो है ना फसलों का विकास जो है ना ठीक तरीके से हो सके, और उपज के साथ साथ जो लागत है वो भी कम होगी। और कृषक देखे हैं कि अधिक पैदावार के लालच में भाई ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन जो युक्त जो खाद है ना उसका ज़्यादा प्रयोग करा है, जो वातावरण खातर तो हानि पहुंचावा ही है, लेकिन अधिक रसायन जो है ना उर्वरकों के प्रयोग से उत्पादकता पर भी बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। और
इसलिए जो है किसानों को अधिक जैविक उर्वरक जिस तरह के गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, केंचुआ खाद है, इन सारे के सारे जो जैविक खाद है इनका प्रयोग करना चाहिए। एक तो देखो भाई, इससे जो है ना मिट्टी की जो उर्वरकता है, और इससे उर्वरकता तो आवे ही आवेगी, लेकिन उसमें जो उत्पादकता है ज़मीन में उसकी वो भी बढ़ जाएगी जी। और इसी तरह प्रीतम भाई उन्नत सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह के एक तो पहला देखा था कि खाड़ के गेला जो है ना पानी दिए कर थे, लेकिन आजकल तो पानी की बचत खातर भाई फुहारा विधि भी चल गई है, टपका सिंचाई भी कर सको हो। इस तरह जो है ना, एक तो इसमें आपके समय की बचत होगी, दूसरा भाई श्रम की भी होगी और पानी की बचत भी कर सकोगे, और सीमित जो जल की जो हमारी उपलब्धता है उसके जो है ना वैकल्पिक फसल प्रणाली का प्रयोग भी लाभदायक रहेगा जी। और भाई साथ ही कटाई छटाई और भंडारण का भी मामला है। कई बार हुआ ये है कि काटते वक्त दिक्कतें आती हैं, कुछ फसल खेत में ख़राब हो जाए या भंडारण में भी ख़राब हो जाए, उससे भी नुकसान है। भंडारण का खर्चा भी है भाई, इसका भी इंतजाम भाइयों को ऐसा करना पड़ेगा कि अगर कोई फसल थोड़ी मोटी रोकनी पड़े, आगे पीछे करके बेचनी पड़े, तो भाई उसमें खराब ना हो। सब्जियों में तो घनी खराबी है, बहुत सारी सब्जी, क्योंकि रोक नहीं सकते उसको। प्रसंस्करण भी ऐसे ही है। अब ये जो बात हो रही है कि किसानों को इकट्ठा समूह बना के उसको प्रसंस्करण करें, यानी कि रोकना पड़े अगर कुछ वक्त तक कोई उत्पाद, तो भाई उसका भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ जो है फसलें जब आ रही हैं तो उनको भाव में भी दिक्कत है, और जब वो चली जाती हैं तो फिर खरीदने वालों को भी समस्या हो जाती है। तो ये भी एक बात है। और ऐसा ही एक मामला फसल बीमा योजना का भी है। इसको भी ज़रूरत है भाई ठीक तरीके से समझ के इसकी प्रक्रिया को समझने की। भाई नीरी चीज़ें कवर हैं इसमें। अगर आप सही तरीके से अपना जब भी फसल का नुकसान होता है उसको बीमा कंपनी को या विभाग को या बैंक को अगर आप दर्ज करवा पाते हैं तो भाई आपको उसका नुकसान मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसे में जो है जो झटका लगा है किसान के, भाई इतना नुकसान हो गया, उससे उसको संभाल आवेगी थोड़ी सी। बिल्कुल। और प्रीमियम बहुत कम है भाई, जो 1.5 और 2% प्रीमियम रख रखा है किसान के लिए, वो कोई घना प्रीमियम नहीं है। तो ये भी चीज़ें जो है देखनी पड़ेंगी, और ये सब मिल मिला के जो बात बनती है वो बढ़ती है अपनी जो आमदनी है किसान की उसके बढ़ने की तरफ। जी जी। तो भाई ये बातचीत हमारी रही, और अगली बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जो है लोकगीत। रे परे मरले तेरा ताई, ओ भरे दूध पी लिए पानी, रे परे मरले तेरा ताई, ओ भरे दूध पी लिए पानी, तेरी खातिर लाई से जहर घोलना क्या होगा मन मारने आई से, मरले तेरा तारी हो भरे दूध पी लिए पानी, तेरी खातिर लाई से जहर घोलना क्या होगा मन मारने आई से, मरले तेरा तारी। इरा लोग दिखावा प्रेम करे, लोग दिखावा प्रेम करे, मन लगी भकावण क्यों, तेरे ते प्यारा कुछ भी कोना मन तेरे जी की सो, तेरे ते प्यारा मन तेरे जी की सो, पान बेठेरी साड़ी, वो तने क्यों कर देखी भारी, रे तू पान बेठेरी साड़ी, तने
सिपाही से तेरे हाथ कंगना और पैर राखड़ी या गलेरी स्याही से तेरे पर मर तेरा ताड़ी हो बड़े दूध पी लिए पारी हीर तेरी खातर लाई से तेरा चार घोड़ा क्या होगा मर मारे आई से तेरे पर मर तेरा ताड़ी तेरा धर्म छोड़ के डूब गई धर्म छोड़ के डूब गई तनने गना जाने और किसने भर दिए कानो रंगे दुनिया ते सियाने धर्म छोड़ के डूब गई तनने गना जाने और किसने भर दिए कानो रंगे दुनिया ते सियाने हाय रे तू कानी के घर आई ओ तू मेरे सामने कमारी हाय रे तू कानी के घर आई ओ तू मेरे सामने कमारी वो काना लगे भाई से यार मोड़ बांध के आवड़ा डकी थारा डरू जमाई से यार परा मल्ले तेरा ताई हो भाई दूर के लिए पारी खातर लाई से यार चार घोड़ा क्या होगा मन मारे आई से यार परा मल्ले तेरा ताई एरा ज़हर पिलाना साव पपड़े ज़हर पिलाना साव पपड़े पाछे में मरले और घड़ी कसुती ना तान्या करके सोच के कर ले ज़हर पिलाना साव पपड़े पाछे में मरले किसी कसुती ना तान्या करके सोच के कर ले हाय रे तू भीतर ले की पारी हो जाए लाख के लिए गाड़ी हाय रे तू भीतर ले की पारी हो जाए लाख के लिए गाड़ी या फिर भी गात समाई से यार तोते की दूं आंख बदल की बगा बादल गाई यार परा मरले तेरा तारी हो भले दूध पी लिए पारी हीर तेरी खातर लाई से चार घोड़ा क्या होगा मन मारे आई से यार परा मरले तेरा तारी तेरे ढाई रागनी सीख बतेरे ढाई रागनी सीख बतेरे न्यू मुबावे से ओ सतगुरु जी की सेवा करके चंदन गावे से ढाई रागनी सीख बतेरे न्यू मुबावे से सतगुरु जी की सेवा करके गावे से तेरे गावे से बात ये राई ओ श्री लक्ष्मी की प्रणाली तेरे गावे से बात ये राई श्री लक्ष्मी चंद की प्रणाली या सब ठीक बताई से और मंगे राम पान जी के तेरी याद कविताई से तेरा तारी
भाई ये थे रणबीर सिंह और साथी। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। प्रीतम भाई, आज के मौसम की थोड़ी चर्चा कर लें। आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 15 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना अधिकतम तापमान रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस और मौसम साफ बना रहेगा। जी, और साथ ही भाई कल दिन शनिवार है, जो चर्चा किसानवाणी कार्यक्रम में होगी नींबू वर्गीय पौधों की देखभाल और रबी फसलों में बीज उपचार, ये बातचीत करेंगे। और आज की जो दूसरी चर्चा है दाना मटर। जी जी, तो भाई अब भाई मटर की फसल खूब ले रहे हैं। चने की अपेक्षा लाभकारी है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सोनीपत जिलों, पश्चिमी क्षेत्र, जींद, नरवाना, फरीदाबाद, घनी जगह जो है इसकी खेती भाई कर रहे हैं। यहाँ कुछ क्षेत्र में भी कर रहे हैं। उन्नत जो किस्में हैं अपर्णा है, जयंती है, हरियल है, HFP 9426, HFP 529 और उत्तरा। जी, ये मुख्य किस्म भाई ले सकते हैं। जो इसका कृष्ण भाई बिजाई का जो समय है नवंबर का पहला पखवाड़ा, यानी कि आजकल चल रहा है जी। गेती बोई फसल जो है तना मक्खी उस पर आक्रमण कर दे है और पौधों के कॉलर के स्थान पे लगे पौधे मर जाए हैं। इसलिए नवंबर के महीने के बाद इसकी बिजाई की जाए तो भाई कमी आएगी। इसलिए ये सही वक्त चल रहा है। और जो इसमें बीज की मात्रा है लंबी बढ़ने वाली किस्मों खातर 30 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ और जो बोनी किस्में हैं उनमें 36 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ रखा जा सकता है। प्रीतम भाई, बिजाई की विधि की बात करें तो दाना मटर की बिजाई जो है ना, एक तो जो नमी वाली जो जमीन है उसमें आप सीड ड्रिल या फिर पोरा या फिर केरा विधि के द्वारा कर सको हो। जो अपर्णा किस्म की बिजाई है वो पंक्ति में आपने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें, जबकि उत्तरा और जयंती की बिजाई 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। और लंबी बढ़ने वाली जो किस्मों की बिजाई है वो पंक्ति में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। और राइजोबियम का जो टिक्का आपने बीज उपचार के लिए लेना है इसको आपने लगाना है और लगा करके भाई इसको सारे जितने भी दाने हैं इसके जितना बीज है उसमें मिला करके थोड़ी देर के लिए धूप में सुखा दें और उसके बाद भाई खेत में बो दें और इसको छाया में सुखाएं। जी हाँ, छाया में इसको भाई सुखा सकते हैं। सिंचाई जो है अच्छी फसल लेने खातिर पहली सिंचाई शाखाएं निकलते वक्त और दूसरी फलियां बनते वक्त। उर्वरक इसमें भाई 8 किलोग्राम नत्रजन डलना है, यानी कि 17.5 किलो यूरिया
और 16 किलोग्राम फास्फोरस ये प्रति एकड़ में डाल सके हैं। उर्वरक की पूरी मात्रा ड्रिल द्वारा बिजाई से पहले और बिजाई के समय दे सके हैं। निराई गुड़ाई भी भाई खुरपे कसोले से भाई जाने हैं, जो कर भी कुछ लगेगा तो वो करनी इसमें पड़ेगी। और साथ ही जो है कटाई का भी इसका मुख्य है। फसल पकाई के समय फलियों का रंग पीले से भद्दा सफ़ेद हो जाए है और पत्ते सूख जाए हैं, तो यही फसल कटाई का ठीक समय होता है। बाद में फलियां सूख के दाने बिखरने का डर रहता है। यदि उपज का भंडारण करना है तो भाई धूप में अच्छे तरीके से सुखा लें। एक तो भाई उन्नत किस्मों का प्रयोग करना है अगर भाई उपज बढ़ाना चाहते हैं। और राइजोबियम का जो टिक्का है, हम पहली चर्चा में भी कह रहे थे कि बीज उपचार को हल्के में लेते हैं भाई, वो भी बिजाई सही ढंग और समय पे करने का भी एक काम है। और खरपतवारों की सही समय पे रोकथाम करना भी ज़रूरी है। इसमें कीड़े भी भाई लगे हैं, मटर तना छेदक मक्खी है, चुरडा है, सुरंग बनाने वाला कीड़ा है, फली छेदक कीड़े हैं। इन खातर डाइमेथोएट दवाई या डीमेटॉन दवाई आती है 400 मिलीलीटर की मात्रा, वो ले सकते हैं। और साइपरमेथ्रिन भी चुरडे खातर ले सके हैं 60 मिलीलीटर मात्रा 250 लीटर पानी में मिला के छिड़क सके हैं। तो कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाई कार्यक्रम किसान वाणी का समय ही तक भाइयों से इजाजत लें। अच्छा भाइयों, राम राम।